नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम सृजन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर एसआई या फिर कंप्यूटर यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम में आने वाले जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। और यह हमारी एक पूरी सीरीज चलाई जा रही है बच्चों के लिए, जिसमें कि हम लगभग 50 से 60 क्वेश्चन एक वीडियो में कराते हैं और उनके सॉल्यूशन को बताते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई सजेशन होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कोई सजेशन होगा तो उसको दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी हमारी है? असेंबली बिल्कुल भी नहीं है। मशीन लैंग्वेज ये भी नहीं है। जावा, हाँ जावा हमारा क्या है? जावा हमारा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बाइनरी कोड ये भी नहीं है हमारा, बाइनरी कोड भी हमारा नहीं है। क्योंकि देखिए हम आपको बता देते हैं, हमारी जो असेंबली लैंग्वेज आई थी यह हमारी कब आई थी? ये हमारी आई थी सेकेंड जनरेशन में। कब आई थी? सेकेंड जनरेशन में। और हमारी जो मशीन लैंग्वेज आई थी ये भी हमारी मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में आई थी, जिसको हम लोग 0 1 के फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम लोग 0 और 1 के फॉर्म में लिखते हैं। और बाइनरी कोड तो अब आपको पता ही है, यह भी 0 1 के फॉर्म में ही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा जावा। जावा क्या है आपका? जावा आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रैम का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे पूछा जाए रैम का फुल फॉर्म क्या है, ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। आप कमेंट में तुरंत बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अभी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आ रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए कि सर इतने सिंपल क्वेश्चन थोड़ी आएंगे। अरे भाई आएंगे, हम आपको इससे हार्ड भी क्वेश्चन करवाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए, कौन सा कंप्यूटर घटक कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखता है? या कह रहा है कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि जब कंप्यूटर हमारा बंद हो जाता है उसके बाद भी डेटा को स्टोर करके रखता है? सीपीयू नहीं, सीपीयू तो हमारा प्रोसेसिंग है। ये हमारा क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट है। कौन सा यूनिट है? प्रोसेसिंग यूनिट है। लाइट कट जाने के बाद इसका भी काम बंद हो जाता है। रैम, ये क्या है? रीड रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी, इसी को हम क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जैसे ही डिस्क वो बिजली हमारी चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी चली जाती है, तो ये क्या करता है, यह इसमें स्टोर डेटा ऑटोमेटिक इरेज हो जाता है। क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ओके, अगला ऑप्शन हमारा है हार्ड डिस्क ड्राइव। हाँ बिल्कुल दोस्तों, आपका हार्ड डिस्क ड्राइव जो है यह आपका एक ऐसा मेमोरी है जिसमें लाइट कट जाने के बाद भी डेटा स्टोर रहता है। क्योंकि आप जब लैपटॉप में अपने कोई भी मूवी या कोई फाइल डाउनलोड करके रखते हैं, वह आपके हार्ड डिस्क में ही डाउनलोड होता है। और वह क्या होता है? वह आपका लंबे समय तक रुका रहता है। ठीक है, वो जब तक आप नहीं डिलीट करते हो वह अपने फिर डिलीट नहीं होता है। और कैचेस क्या है? कैच भी आपका एक प्रकार से वोलाटाइल मेमोरी है। यह भी आपका वोलाटाइल मेमोरी है।
क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर क्या होगा, मतलब जो हमारा डेसिमल नंबर 25 है, यहाँ पे जो डेसिमल नंबर 25 है, इसका बाइनरी नंबर क्या होगा दोस्तों। यदि आपको बाइनरी नंबर निकालना आता है तो दोस्तों आप आसानी से निकाल लोगे। जैसे अगर हमें बाइनरी नंबर निकालना होता है तो इसकी ट्रिक क्या होती है, हम पहले क्या लिखते हैं, 1 2 4 8 16। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से कौन कौन सी संख्या ऐसी है जिसको जोड़ने पे आपको 25 मिलेगा। तो हम पहले मान लेते हैं 16, जहाँ जहाँ पे जोड़ने पे 25 मिलेगा उसके सामने 1 लिखेंगे और सबके सामने 0 लिखेंगे। जैसे हम 16 8 कितना हो जाएगा, 16 8 हो जाएगा हमारा 24, और 16 8 कितना हो जाएगा मेरा दोस्तों, सॉरी 16 8 मेरा हो जाएगा 24, और उसके बाद आपका हो जाएगा 1 25 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे पहले। देखो 16 8 हमारा कितना हो जाएगा, 16 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 24 हो गया, और 1 25। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, समझ आया दोस्तों, क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 25 16 एक हो गया आपका 8, 16 8 हो गया आपका 25, 24 0 0 ये 25 हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 1 0 0 1। यहाँ पे कौन सा आंसर दिया है, यहाँ पे ये गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बिल्कुल ऐसे होगा। तो इसका हो जाएगा बाइनरी नंबर हो जाएगा 1 1 0 0 1, इसका बाइनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो हमारे जो टीम है जिन्होंने इसको टाइप किया उनसे गलती हो गई है। ठीक है, तो आपको कैसे निकालना है, आपको पता चल गया है कैसे निकालना है। 1 2 4 8 16 लिखना है, और उसके बाद जिस नंबर को जोड़ने से हमारा 25 हो जाएगा उसके सामने 1 लिखेंगे, और जिसको नहीं जोड़ेंगे उसके सामने 0 लिखेंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। अगर आपने ईमेल वाली हमारी पढ़ा है, जो भी सीरीज हमने लाया है ईमेल का, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि हमारे पास ईमेल में 3 क्या होते हैं, 3 प्रोटोकॉल होते हैं। एक होता है हमारा एसएमटीपी, और क्या होता है POP3, और एक क्या होता है दोस्तों, आपको बताएगा मुझे। एक मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप जाके हमारी वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पे मैंने अच्छे मतलब बहुत बेहतरीन ढंग से बताया है। ठीक है, क्या होता है देखो, जो हमारा एसएमटीपी है ना, ये हमारा फिंडर है। क्या है, ये ईमेल को फिंड करता है। और ये जो पॉप है ना, ये पॉप, और जो एक और हमारा है उसका नाम आई से स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको जाके हमारी वीडियो को देखिए। जो POP3 है ये हमारा क्या है, ये रिसीवर है, ये हमारे डेटा को रिसीव करता है। और ये वाला भी हमारा जो यहाँ पे 2 मेल है ना, ये दोनों मेल हमारे डेटा को रिसीव करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये हमारा सेंड करने के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया है आपको, यहाँ पे देखिए ये तो थोड़ा सा डीप लेवल हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, एक प्रकार से सिर्फ यहाँ पे सिंपल पूछा है कि कौन सा प्रोटोकॉल आपका ईमेल में यूज होता है। तो यहाँ पे कौन सा है, तीनों में से कोई है इसमें। FTP ये तो बिल्कुल भी नहीं है, HTTP ये भी नहीं है, SMTP ये हमारा हो गया ईमेल का प्रोटोकॉल हो गया। FTP क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया। HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया। TCP क्या है, ये हमारा इंटरनेट में यूज होता है। TCP IP है ना मॉडल एक, तो ये वो इंटरनेट में हमारा यूज होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपना, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। बताइए दोस्तों, प्रिंटर। क्या प्रिंटर की वजह के माध्यम से हम इनपुट देते हैं? नहीं, हम प्रिंटर से हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है,
आउटपुट है। क्या है ये? आउटपुट डिवाइस है। इसमें क्या होता है, हम लोग जो भी डेटा होता है उसको प्रिंट कर लेते हैं। कीबोर्ड, हाँ, कीबोर्ड की मदद से हम लोग इसमें क्या करते हैं, कंप्यूटर में टेक्स्ट को इंटर करते हैं। क्या करते हैं? टेक्स्ट को इंटर करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? टेक्स्ट को इंटर करते हैं। इंटर करते हैं। मॉनिटर क्या है दोस्तों? मॉनिटर हमारा एक विजुअल यूनिट है, जो कि विजुअल मतलब जो हमें स्क्रीन पे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। यह भी हमारा क्या है? यह भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। ओके। स्पीकर हमारा ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम ऑडियो, इसमें हम ऑडियो का हमें आउटपुट देता है। क्या देता है? ऑडियो आउटपुट देता है। ओके। तो सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों कीबोर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट पर वेब पेज देखने का अनुमति देता है? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको वेब पेज को, इंटरनेट पे जो हमारी वेबसाइट होती है उसको देखने के लिए हमारी मदद करता है? तो ऐसी कौन सी है, बताइए दोस्तों। वर्ड क्या है? वर्ड का तो नाम ही पे पता चल रहा है, कोई ये वर्ड प्रोसेसर शब्द है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को रीड करते हैं, सॉरी लिखते हैं, राइट करते हैं। क्या करते हैं? जैसे हमारा क्या हो गया, MS वर्ड हो गया, नोट पैड हो गया। क्या हो गया दोस्तों? नोट पैड हो गया, ठीक है। या फिर नोट पैड प्लस प्लस हो गया, नोट पैड प्लस प्लस, ये हमारे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके। एक्सेल क्या है? एक्सेल हमारा स्प्रेडशीट हो गया, या भी हमारा MS ऑफिस का एक क्या है, MS ऑफिस का एक मेंबर है एक्सेल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ब्राउज़र, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ब्राउज़र ये एक ऐसी सॉफ्टवेयर है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे जाके वेबसाइट को सर्च करते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर ब्राउज़र की बात करें तो कौन कौन से ब्राउज़र हमारे पास है? क्रोम हो गया, ये किसने बनाया है? ये हमारे गूगल ने बनाया है, ठीक है। एक आता है माइक्रोसॉफ्ट एज आता है, MSEDGE, ये है, ये हमारा अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसका है ये? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ठीक है। और एक आपके पास है सफारी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ये मैं, ये कि मैं आपको बस ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। सफारी किसका OS है? ये हमारे एप्पल भैया का है। जो एप्पल है ना, एप्पल के फ़ोन में जो ब्राउज़र होता है, वहाँ पे हमारे एंड्रॉइड में तो क्रोम होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, सफारी होता है। वहाँ पे क्या होता है, सफारी होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, HTML का मतलब क्या है? HTML का मतलब क्या है? मतलब पूछ रहा है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी मैंने पीछे ही बताया था, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कहाँ पे है इसमें? हाइपर लिंक मार्कअप लैंग्वेज, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत है। सेकेंड है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी गलत है, क्योंकि ये किसका है? HTTP का होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाँ, ये हमारा हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था टिम बेर्नर्स-ली ने। टिम बेर्नर्स-ली ने बनाया था। इसको किसने बनाया था? टिम बेर्नर्स-ली ने बनाया था। ओके दोस्तों, और ये तो हमारा गलत हो ही जाएगा ऑब्वियसली। अब हमें सही जवाब मिल गया तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारे तीनों गलत हो गए, एक ही हमारा सही हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेक्स्ट दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, टेक्स्ट और क्या कह रहा है, एक मिनट दोस्तों, मैं आपको एक पेन ले लेता हूँ इस पर, जिससे कि अब बताइए क्या कह रहा है। टेक्स्ट दस्तावेज मतलब जो कि हम जिस पे राइट करते हैं, क्या लिखते हैं, वर्ड को राइट करते हैं, जिस पे हम वर्ड को राइट करते हैं, उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? बताइए दोस्तों, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? स्प्रेडशीट? बिल्कुल भी नहीं। स्प्रेडशीट किसको बोलते हैं? एक्सेल को बोलते हैं। स्प्रेडशीट एक्सेल को बोलते हैं, ठीक है। डेटाबेस तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो स्प्रेडशीट भी नहीं करते हैं, दोनों नहीं करते हैं। वर्ड प्रोसेसर, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, वर्ड प्रोसेसर का हम यूज करते हैं, भी हमने बताया ना, उसको हम वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अभी हमने जस्ट
इसके ऊपर वाले क्वेश्चन ही बताया था, ठीक है। और तीसरा हमारा ऑब्वियसली जब एक हमारा सही हो गया तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। प्रेजेंटेशन क्या है, इसकी ये प्रोफेशनल लोग वर्क करते हैं, जब हमें किसी कंपनी या किसी कहीं कॉलेज में पढ़ते हैं तो वाइवा देना होता है, वाइवा नहीं सॉरी प्रेजेंटेशन देना होता है अपने प्रोडक्ट, जो प्रोजेक्ट बनाते हो आप लोग या फिर कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, तो उसके बारे में जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है या प्रोडक्ट को बताया जाता है तो वो सारी चीज़ें पावर पॉइंट पर बनती हैं। इसको कहाँ पर बनती हैं, पावर पॉइंट पे बनती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है बताइए दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैं आपको बता दूं पहले थोड़ा सा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारा जो हार्डवेयर होता है ना, जो हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर होते हैं और जो सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके बीच क्या करता है ना, एक इंटरफेस देता है। इंटरफेस देता है, जिससे कि हम अपने सॉफ्ट जो हार्डवेयर हैं उनसे काम करा सकें, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। टू कंट्रोल द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, टू क्रिएट ग्राफिक्स फॉर गेम, टू कनेक्ट द इंटरनेट, टू राइट कोड फॉर सॉफ्टवेयर। बताइए दोस्तों क्या होगा, अभी मैंने बताया क्या, इसका सही जवाब हो जाएगा टू कंट्रोल द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के हार्डवेयर को हम इससे कंट्रोल करते हैं। आप ये बताइए, अगर आपके सिस्टम में अगर आपके सिस्टम में विंडो ना हो, अगर आपके सिस्टम में विंडोज़ ना हो तो आप कैसे काम करोगे, आपको कुछ स्क्रीन पर दिखेगा ही नहीं। तो आपके जो भी प्रिंटर है या प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड है, इससे आप कैसे इनपुट दे पाओगे या फिर आउटपुट ले पाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा हार्डवेयर ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ओएस बोलते हैं। यह हमारा क्या करता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच क्या करता है, एक प्रकार से इंटरफेस का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइस है। वोलाटाइल हमने क्या बताया कि जो हमारी जब लाइट चली जाती है, जब हमारी लाइट चली जाती है तो जो इसमें डेटा रहता है ना, वो क्या हो जाता है, वो डेटा हमारा डिलीट हो जाता है, डिलीट हो जाता है। वोलाटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, जो हमारा अगर हम कोई काम कर रहे हैं और मान लीजिए लाइट चली गई अचानक, या हमने लैपटॉप को बंद कर दिया, तो उसमें जो स्टोर डेटा रहता है ना वो डिलीट हो जाता है। क्या हो जाता है, वह डेटा डिलीट हो जाता है। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन आपका है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। क्या जो आपने हार्ड डिस्क में अपनी वीडियो मूवी वगैरह रखा है, क्या ये डिलीट हो जाता है जब आप लैपटॉप बंद कर देते हो, बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये भी हमारा एक प्रकार से हार्ड डिस्क की तरह ही होता है। अब हमारे जो आज के कंप्यूटर आ रहे हैं ना, वहाँ पे हम लोग SSD का ही यूज करते हैं, ठीक है। चलिए USB ड्राइव, जो आपकी पेन ड्राइव होती है, बताइए क्या वहाँ पे डेटा डिलीट हो जाता है। जो आपका PD पेन ड्राइव होता है, वहाँ से आप जब निकाल लेते हो या बंद हो जाता है लैपटॉप, तो क्या डेटा डिलीट हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्या अब बचा, लास्ट ऑप्शन बचता है रैम, बिल्कुल सही। रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या है ये, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें जो डेटा रहता है, इसमें क्या होता है, जैसे ही हमारी लाइट इलेक्ट्रिसिटी जाती है, ये क्या हो जाता है, ये डिलीट हो जाता है, ठीक है, यहाँ से। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए आमतौर पे कंप्यूटर किस कंप्यूटर पोर्ट का उपयोग किया जाता है, बताइए। जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर में जो होता है, जो इसमें हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं डॉक्यूमेंट को, उसके लिए कौन से पोर्ट का यूज किया जाता है। मतलब जो कंप्यूटर में हमारे बहुत सारे पोर्ट होते हैं ना, क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं। तो पूछ रहा है कौन से पोर्ट का यूज किया जाता है, HDMI का, जी बिल्कुल भी नहीं। इथरनेट का तो करते ही नहीं है। VGA ये भी नहीं करते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों USB पोर्ट का हम लोग यूज़ कर। आजकल के जो जनरली हमारे एडवांस कंप्यूटर आते हैं ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम कहाँ पे किससे कनेक्ट करते हैं, कौन से पोर्ट से करते हैं, USB पोर्ट से ही करते हैं। पेन ड्राइव लगाना हुआ हमें, या फिर हमें क्या होता है और भी कोई डाटा केबल लगाना होता है, सब लोग हम लोग USB से ही लगाते हैं। पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें HDMI वगैरह यूज होती थी, VGA यूज होता था, अब तो VGA तो बंद ही हो गया बिल्कुल आना, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है PDF
का मतलब क्या है, मतलब कि पीडीएफ का आपके फुल फॉर्म क्या है, पीडीएफ के आपके फुल फॉर्म क्या है, बताइए दोस्तों, पीडीएफ का आपके फुल फॉर्म क्या है पूछ रहा है। ठीक है, जो आपको पीडीएफ है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पर्सनल डेटा फाइल, प्रोग्राम डिजाइन फाइल, प्रिंटर डिस्प्ले फॉर्मेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका कौन सा आंसर है? इसका पहला आंसर सही हो जाएगा कौन सा? पहला आंसर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? यह कह रहा है जो इसमें लिखे हैं या कौन से इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम है, बताइए दोस्तों। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडोज पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पे हम लोग क्या करते हैं, वर्ड, और इसके और भी फैमिली हैं, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है, एमएस एक्सेस है, जिसमें हम डेटाबेस का काम करते हैं। ये तो हमारा नहीं होगा। विंडोज़, हाँ, विंडोज़ हमारा एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ हमारा क्या है दोस्तों? विंडोज़ हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? विंडोज़ हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। लेकिन हम आगे देख लेते हैं। मैं ये एडोबी फोटोशॉप, ये हमारा फोटोशॉप करने के लिए यूज होता है, जहाँ पे हम लोग फ़ोटो को क्या करते हैं? एडिट करते हैं। फ़ोटो को एडिट करने का सॉफ्टवेयर का अगर नाम पूछा जाता है तो हम लोग एडोबी फोटोशॉप का नाम लेते हैं, क्योंकि यह बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम क्या है हमारा दोस्तों? गूगल क्रोम हमारा वेब ब्राउज़र है। क्या है? गूगल क्रोम हमारा वेब ब्राउज़र है। किसके द्वारा बनाया गया है? गूगल क्रोम किसके द्वारा बनाया गया है? ये गूगल क्रोम किसके द्वारा? गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। गूगल कंपनी का ये ब्राउज़र है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी देखिए, अगर आपको बता देता हूँ फायरवॉल क्या होता है। पहले फायरवॉल यूज कहाँ पे होता है? जो फायरवॉल होता है आपका, ये फायरवॉल बैंक में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है? बैंक में जो उसके कंप्यूटर होते हैं ना, उसको सिक्योर करने के लिए यूज होता है। बैंक में हो गया, या फिर इंश्योरेंस कंपनी में होता है, इंश्योरेंस कंपनी में होता है। ठीक है, वहाँ पर हैकिंग के लिए या जो डेटा चोरी हो जाता है ना, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फायर वॉल का यूज करते हैं, कि कोई अनऑथराइज पर्सन हमारे बैंक में एक्सेस ना कर पाए, मतलब उसके जो डेटा है, डेटा के बाद छेड़छाड़ ना कर पाए। ठीक है, क्या ना कर पाए? छेड़छाड़ ना कर पाए। तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं? फायरवॉल का यूज करते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। टू, आपको ऑप्शन दिख रहे हैं सारे? थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। चलिए, दिख रहे हैं सारे आप? बिल्कुल, हाँ ठीक है। देखिए, टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, वायरस से तो ये प्रोटेक्ट करता है? बताइए, नहीं, ये वायरस से प्रोटेक्ट नहीं करता। ये क्या करता है? मैं क्या बताया था अभी, ये अनऑथराइज लोग, मतलब कोई हैकर मेरे कंप्यूटर को एक्सेस ना कर पाए ना, उसके लिए होता है। वायरस तो नहीं होगा, गलत हो गया ये तो। टू ब्लॉक अनवांटेड एक्सेस फॉर्म टू और फॉर्म ए नेटवर्क, क्या कह रहा है कि अनवांटेड एक्सेस मतलब अनऑथराइज एक्सेस को ये रोकता है, ब्लॉक करता है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही जवाब है। या क्या करता है? ये अनवांटेड जो एक्सेस होता है उनको ये रोकता है, अनवांटेड एक्सेस को ये रोकता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो और एक इसके और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं नीचे हम लोग। टू स्पीड द इंटरनेट कनेक्शन, या इंटरनेट को कनेक्शन को तेज करता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज द फाइल एंड फोल्डर, या क्या फाइल और फोल्डर्स को मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता। या क्या करता है? ये हमारा फायरवॉल होता है, जो बैंक में यूज होते हैं ना, वहाँ पे इसलिए यूज किया जाता है कि आप कोई बाहरी बंदा हमारे जो कंप्यूटर है बैंक के, जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है, उसको कोई और दूसरा बंदा एक्सेस ना कर पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप बताइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेब डेवलपमेंट, मतलब वेबसाइट को बनाने में, किसको? वेबसाइट को बनाने में, वेबसाइट को बनाने में, किसमें दोस्तों? बनाने में। वेबसाइट को बनाने में अक्सर किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है? अब जनरली देखो, हमारे पास सबसे ज़्यादा किसका यूज किया जाता है अगर हम बात करते हैं तो HTML का, HTML का, CSS का, और किसका? जावा स्क्रिप्ट का, जिसको हम लोग शॉर्ट में JS बोलते हैं।
अब आइए आंसर देखते हैं, इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दिया है आपको। जावा नहीं, जावा का तो नहीं करते हैं भैया। सी प्लस प्लस इसका भी नहीं करते हैं। पाइथन इसका भी नहीं करते हैं। जावा स्क्रिप्ट बिल्कुल सही जवाब। हम किसका करते हैं, जावा स्क्रिप्ट का करते हैं। अब आप कहोगे सर जावा में भी तो वेबसाइट बनती हैं, सी शार्प में भी बनती हैं, पाइथन में भी बनती हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहली बात तो हम इन 3 ऑप्शन को टिक करेंगे। वेब डेवलपमेंट में इन्हीं 3 का नाम ज़्यादातर आता है, इन्हीं 3 लैंग्वेज का नाम ज़्यादातर आता है। जावा का नाम कहाँ पे आता है, जावा का नाम आता है नेटवर्किंग डिवाइस में। कहाँ पे आता है, नेटवर्किंग डिवाइस में आता है। सी सी शार्प क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर बनाने में यूज किए जाते हैं। और पाइथन का काम कहाँ पे यूज होता है, पाइथन का काम एआई में यूज होता है, एआई में यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। या फिर इसका काम हैकिंग में यूज होता है। किस में होता है, हैकिंग में यूज होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। अब एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों, जैसे आप जब मूवी देखते हो तो मूवी के लास्ट में जो नाम लिखा रहता है उसके बाद क्या लिखा रहता है, MP4 ऐसे लिखा रहता है ना। अगर आप सॉन्ग सुनते हो तो क्या लिखा रहता है, MP3। आप कोई फ़ोटो या भेज सेंड करते हो तो फ़ोटो का एक्सटेंशन क्या हमारे पास होते हैं, PNG होता है, PNG, JPG, JPEG होता है, GIF होता है। ठीक है, ये हमारे फ़ोटो की एक्सटेंशन है। ठीक है, ये हमारा वीडियो का हो गया, ये हमारा ऑडियो का हो गया। तो उसी तरह यह कह रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें हमें किस प्रकार के एक्सटेंशन का यूज होता है जब हम फाइल को सेव करते हैं। तो मैं आपको बता दूं किसका होता है, वो डॉक्स का होता है। किसका होता है, डॉक्स ऑपरेट, डॉक्स का यूज होता है। किसका, डॉक्स का यूज होता है। TXT हमारा किसमें होता है, नोट पैड के साथ हमारा, नोट पैड के साथ हमारा TXT का होता है। PDF क्या होता है, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। HTML हमारा किसका है, जब हम कोई वेबसाइट लिखते हैं, वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट का जो एक्सटेंशन नेम होता है वहाँ पे हमारा क्या होता है, HTML होता है। वहाँ पे दोस्तों क्या हमारा HTML हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखना, देखिए दोस्त, हम यहाँ पे एक एक जो भी ऑप्शन दिए जा रहे हैं उन ऑप्शन को बाकायदे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन क्या हो। आपको सही आंसर को तो पता चल ही रहा है, लेकिन जो 3 आंसर और आपके बने हैं उसका भी हम यहाँ पे पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आप क्वेश्चन एक देख रहे हो, क्वेश्चन आप एक देख रहे हो, लेकिन आंसर आपको सारे का सारे मिल रहे हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, आप सबको साथ में समझते चल रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को डेटाबेस बनाने और प्रबंधित करने का अनुमति देता है। ये भी देखिए, क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि वह कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिसकी मदद से क्या होता है, डेटाबेस को बनाया जाता है और डेटाबेस को डिलीट किया जाता है। अर्थात हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। और डेटाबेस क्या होता है भैया, अब देखिए, जो डेटाबेस होता है ना, डेटाबेस आपका क्या होता है, आपका जो डेटाबेस है, आपका जो डेटाबेस है ना वो क्या होता है, जहाँ पे हम लोग फाइल जो होती है हमारी, फाइल है क्या होती है, फाइल को स्टोर किया जाता है, मतलब सेव किया जाता है। क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो डेटाबेस ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम लोग डेटा को अपने मैनेज करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका वो सॉरी ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर, जो कि बिल्कुल भी नहीं, गलत हो गया। स्प्रेडशीट, ये भी नहीं है। स्प्रेडशीट हम लोग बताएं एक्सेल को बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अभी हमने बताया कि जो फाइल को स्टोर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर DBMS। तो इसका सही आंसर हो जाएगा DBMS, इसका सही आंसर हो जाएगा डेटाबेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हमारा होगा ही नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है URL का फुल फॉर्म क्या है, पूछ रहा है URL का फुल फॉर्म क्या है। बताएंगे दोस्तों, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका सही आंसर हो जाएगा A नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा A नंबर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। ये हमारे गलत हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मॉनिटर पर सूचना प्रदर्शित करने के लिए कंप्यूटर का कौन सा घटक जिम्मेदार होता है। यह कह रहा है कि जो हमारा मॉनिटर होता है, मॉनिटर हमारा होता है ना कंप्यूटर का,
उस पे जो भी चित्र और इमेज वीडियो आते हैं उसके लिए कौन सा घटक हमारा, कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार होता है? सीपीयू? नहीं, बिल्कुल। सीपीयू हमारा क्या करता है? सीपीयू हमारा प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है भाई। किसके लिए यूज होता है? प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। जीपीयू देख, पहले इसको रैम को देख लेते हैं। रैम हमारा क्या है? मेमोरी है। इसमें तो हम डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। हार्ड ड्राइव, ये भी हमारा मेमोरी है, तो इसको भी, इसमें भी हम डेटा को स्टोर ही करेंगे। बचता है आपका जीपीयू। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? जीपीयू आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीपीयू आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त, अगर आप अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ सर ने जो पढ़ाया है काम के है हमारे, क्योंकि अब देखिए आपको लगे ना लगे, लेकिन ये जो सारी हमने पढ़ाई है सारे काम के हैं और सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अब आपको कहोगे सर ये तो बहुत बेसिक, बहुत सिंपल है। बिल्कुल सिंपल है, मैं समझ रहा हूँ। देखिए हमारी जो ये सीरीज है ना, हम लोग सिंपल क्वेश्चन के करते हुए ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अभी हम आपको डायरेक्ट मतलब कि हार्ड हार्ड क्वेश्चन लाएंगे तो आप भी बोर हो जाओगे। तो यहाँ से क्या होता है ना, आपको सिंपल क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। अभी आज मैं इसमें जो भी 1 घंटे की क्लास जितने भी क्वेश्चन होंगे, ये समझ लीजिए कि इसमें से कम आपके 30 से 40% क्वेश्चन ना कम एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। किसमें? एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है? चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, आईपी एड्रेस का उद्देश्य क्या है? जो हमारा आईपी एड्रेस है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या होता है? टू आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक वेबसाइट। क्या है? वेबसाइट को पहचानने के लिए होता है? नहीं भाई, वेबसाइट को पहचानने के लिए नहीं होता है। टू आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक कंप्यूटर और नेटवर्क ऑन डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। ऐसा किसी कंप्यूटर की पहचान करने के लिए जो नेटवर्क पर होता है, जो इंटरनेट पर होता है, उसकी पहचान करने के लिए हम आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। बिल्कुल सही जवाब है ये चीज़, ठीक है? टू स्टोर फाइल एंड फोल्डर बिल्कुल गलत है। डिस्प्ले द वेब पेज गलत है। तो जो हमारा आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस जो हमारा होता है ना, आईपी एड्रेस का यूज कहाँ पे होता है? जो हमारा कंप्यूटर इंटरनेट पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं? इंटरनेट पे होते हैं। जो हमारे कंप्यूटर इंटरनेट पे होते हैं उनका क्या करने के लिए होता है? उनकी पहचान करने के लिए हमारा आईपी एड्रेस होता है, ठीक है? अभी देखो आईपी एड्रेस हमारा लॉजिकल, इसको आईपी एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। क्या? लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। और एक हमारा होता है मैक एड्रेस। क्या होता है? मैक एड्रेस। मैक एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। मैक एड्रेस को हम लोग फिजिकल एड्रेस और आईपी एड्रेस को हम लोग लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस? कीबोर्ड बिल्कुल भी नहीं। हम फिक्स से क्या करते हैं? इससे हम लोग कीबोर्ड पे डेटा इंटर करते हैं। मॉनिटर, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ हम लोग मॉनिटर आपका हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। माउस से भी हम लोग क्या करते हैं? माउस भी हम क्लिक करके डेटा इंटर करते हैं। स्कैनर से भी डेटा को स्कैन करके इंटर किया जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? मॉनिटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होगा? यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होगा? अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या होता है दोस्तों? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। और सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड स्टोरेज सेवा है? कह रहा है कि कौन सी इसमें से कौन सा मतलब क्या बोलते हैं इसको, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें हम लोग डेटा को क्लाउड पे स्टोर करते हैं? किसकी मदद से हम लोग डेटा को क्लाउड पे स्टोर करते हैं? गूगल अर्थ की मदद से? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। गूगल अर्थ की मदद से हम लोग गूगल मैप देखते हैं, ठीक है? मैप देखते हैं, नेविगेशन करते हैं। ड्रॉप बॉक्स, हाँ बिल्कुल, ड्रॉप बॉक्स में हम क्या करते हैं? ड्रॉप बॉक्स में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं क्लाउड पे। जैसे हमारा क्या होगा? गूगल ड्राइव हो गया, गूगल ड्राइव हो गया हमारा, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये भी नहीं, फोटोशॉप ये भी नहीं है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा डेटा विश्लेषण और सांख्यिकी के लिए उपयोग की जाती है? डेटा विश्लेषण के लिए मतलब डेटा एनालिसिस जिसको बोलते हैं ना, डेटा एनालिसिस के लिए यूज की जाती है। वह कौन सी पाइथन वह प्रोग्राम होता है?
पाइथन होती है। इसका प्रयोग पाइथन का हम लोग एआई में भी करते हैं, एआई में भी करते हैं, इसको भी याद रखिएगा। जावा का हम जावा भाषा का प्रयोग कहाँ करते हैं? नेटवर्किंग में करते हैं। जावा का हम लोग नेटवर्किंग में करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। एंटीवायरस का मुख्य कार्य क्या है? जो एंटीवायरस होते हैं उसका मुख्य कार्य क्या है, पूछ रहा है। एंटीवायरस का मुख्य कार्य क्या होता है? अब देखिए, जब हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आ जाते हैं तो उनको रोकने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एंटीवायरस का यूज़ करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? टू प्ले द म्यूजिक एंड वीडियो, नहीं। क्या ये वीडियो और म्यूजिक को प्ले करता है? बिल्कुल भी नहीं। ग्राफिक्स डिजाइन, बिल्कुल भी नहीं करता है। टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फॉर मालवेयर एंड वायरस, बिल्कुल सही जवाब है। यह हमारे क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर को मालवेयर एंड वायरस से। वायरस यह नहीं तो कोई कीड़ा होता है, वायरस एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि दुर्भावना से ग्रसित होते हैं और हमारे कंप्यूटर को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। या तो अपनी धीमा कर देते हैं, आपकी डेटा चुरा लेते हैं, ठीक है। टू क्रिएट स्प्रेडशीट, ये भी गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फॉर्मल, सॉरी ये तो उसका आंसर है, लिखा है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वेब बेस्ड ईमेल सर्विस है? देखिए अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? वेब बेस्ड ईमेल सर्विस है। वेब बेस्ड ईमेल सर्विस आपको देखिए, एक यहाँ पे आउटलुक, थंडर, जीमेल, वाहू, ये हमारे क्लाइंट बेस हैं। आउटलुक, थंडर और जीमेल, सॉरी जीमेल नहीं, ये हमारे ये तीनों कौन कौन से? ये हमारे क्या हैं? क्लाइंट बेस, ये क्लाइंट बेस है, ठीक है। और जीमेल हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? वेब बेस्ड। ये हमारा क्या है? वेब बेस्ड है। चलिए ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मॉडेम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए मॉडेम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, या डेटा क्या होता है? जो हमारे डेटा हमारे किसके फॉर्म में चलते हैं? सिग्नल के फॉर्म में चलते हैं हमारे डेटा। तो यह कर करता है ना, जो हमारे डेटा होते हैं उसमें एनालॉग सिग्नल को ये डिजिटल में बदलते हैं, ठीक है, या डिजिटल को एनालॉग बदलते हैं। क्योंकि इसमें मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों चीज़ होते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर देखते हैं हम लोग, ऑप्शन टू डिस्प्ले द वेब पेजेस, नहीं बिल्कुल भी नहीं। टू कनेक्ट द कंप्यूटर ए नेटवर्क, नहीं बिल्कुल भी नहीं। टू कन्वर्ट डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइंस, बिल्कुल सही जवाब है। यह क्या करता है? यह क्या कन्वर्ट डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है? दोस्तों ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसका भी ये क्वेश्चन आया भी है एक बार। एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है? स्विफ्ट बिल्कुल भी नहीं। जावा का यूज़ किया जाता है। सी प्लस प्लस का भी नहीं। पाइथन का भी नहीं। अभी देखो इसके साथ मैं आप बता देता हूँ, आपका जावा के साथ आपका होता है कोटलिन, कोटलिन का यूज होता है। अब तो रिएक्ट नेटिव का, डार्ट लैंग्वेज का, फ्लटर का, ठीक है, इन सारी लैंग्वेज का यूज होता है। जावा का होता है, कोटलिन का होता है, रिएक्ट नेटिव का होता है, डार्ट का होता है, फ्लटर का होता है, ठीक है। तो ये इन लैंग्वेज का यूज हम लोग एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यदि आपको एंड्रॉइड ऐप बनाना सीखना है तो आपको इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र क्या है? मतलब जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र क्या आता है? बताइए दोस्तों। तो बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र क्या आता है? मोजिला फायरफॉक्स? बिल्कुल भी नहीं जी, मोजिला फायरफॉक्स नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि ये दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट है। गूगल क्रोम ये भी नहीं आता है, इसको तो हम लोग इंस्टॉल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज, बिल्कुल सही जवाब है, माइक्रोसॉफ्ट एज आता है। इसके पहले हमारा क्या आता था? इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सप्लोरल पहले आता था, ये पहले आता था, लेकिन 2021 में इसको बंद कर दिया गया। 2021 में इसको बंद कर दिया गया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। अब क्या आता है हमारा? माइक्रोसॉफ्ट आता है, ठीक है। और सफारी क्या है? सफारी हमारा किसका है? एप्पल कंपनी का है। सफारी हमारा एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट है, ओके। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू का मुख्य काम क्या होता है? सीपीयू का मुख्य काम क्या होता है? प्रोसेसिंग करना। क्या होता है? प्रोसेसिंग करना, हमने पीछे ही बताया। प्रोसेस करने का मतलब डेटा को हम लोग कैसे कंट्रोल करना है, यह भी इसका एक मेन काम होता है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग,
टू कीप द सीपीयू कूल, क्या सीपीयू को ठंडा करने के लिए? नहीं जी, सीपीयू को ठंडा करने के लिए हमारे पास फैन होता है। ठीक है। इंक्रीज सीपीयू स्पीड, नहीं, सीपीयू का काम स्पीड बढ़ाने के लिए नहीं होता, इसका स्पीड बढ़ाने के लिए किसका काम होता है? प्रोसेसर का काम होता है स्पीड बढ़ाने का। ठीक है। टू कनेक्ट द सीपीयू मॉनिटर, टू कनेक्ट द, अच्छा यहाँ सॉरी मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया। सीपीयू फैन का उद्देश्य क्या होता है? सॉरी बिल्कुल गलत। सीपीयू फैन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीपीयू फैन का उद्देश्य क्या होता है? सीपीयू फैन का उद्देश्य होता है सीपीयू को कूल करने के लिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू को फैन का उपयोग सीपीयू को कूल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी नेटवर्क में राउटर का मुख्य कार्य क्या है? किसी नेटवर्क में राउटर का काम क्या है? राउटर क्या करता है ना, हमारा ये जब दो डिवाइस होते हैं ना, दो डिवाइस होते हैं और दोनों अगल सेम नेटवर्क पे हैं, तो उसको यह क्या करता है? उसको यह जोड़ता है। क्या करता है? सेम नेटवर्क के डिवाइस को जोड़ता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। राउटर कौन से लेयर में पाया जाता है? ओएसआई के, ओएसआई के ये नेटवर्क लेयर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये नेटवर्क लेयर में पाया जाता है। कौन से लेयर में? नेटवर्क लेयर में पाया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? मतलब कि कौन सा एक्सेल जो होता है ना, स्प्रेडशीट का मतलब हमने बताया ना एक्सेल, जहाँ पे डेटा को हम टेबल के फॉर्म में लिखते हैं उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। किसके फॉर्म में लिखते हैं? डेटा को टेबल के फॉर्म में लिखते हैं। तो बताइए दोस्तों कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फोटोशॉप? बिल्कुल भी नहीं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिल्कुल सही जवाब है आपका। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो स्वयं की प्रकृति से बनता है? उस प्रोग्राम को क्या, जो स्वयं की प्रकृति से बनता है और अन्य कंप्यूटरों में फैलता है? बताइए ऐसा कौन सा मतलब सॉफ्ट प्रोग्राम है जो कि अपने आप वो क्या होता है, बनता है और फैलता रहता है। एक प्रकार से क्या होता है, देखिए ये एक प्रकार के वायरस होते हैं। ठीक है। तो वार्म, स्पाईवेयर, मालवेयर, राउटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वार्म होता है। वार्म क्या होता है? ये एक वायरस से भी खतरनाक होते हैं। क्या होते हैं? ये वायरस से भी खतरनाक होते हैं। वायरस क्या होते हैं? वायरस अपने से नहीं फैलते हैं, इसको फैलाने के लिए आप इसमें थर्ड पार्टी मैन मतलब आदमी होता है जो कि मेल करेगा या किसी तरीके से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाएगा। और ये क्या होता है ना, वार्म क्या करता है, ये ऑटोमेटिक अगर आपके एक बार पहुंच गया ना तो ऑटोमेटिक ये फैलता रहता है। इसको मतलब कि किसी एग्जीक्यूट होने के लिए, रन होने के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे खतरनाक अगर पूछा भी जाता है तो वायरस खतरनाक क्या होता है? वार्म वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है? नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है? ए सेट ऑफ रूल दैट गवर्न कम्युनिकेट बिटवीन डिवाइस ऑन ए नेटवर्क, ए टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस, ए हार्डवेयर कंपोनेंट, टाइप ए मालवेयर। बताइए क्या यह एक मालवेयर है? बिल्कुल भी नहीं जी। हार्डवेयर कंपोनेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। या क्या है? वायरस है? बिल्कुल भी नहीं। यह क्या है? सेटअप रूल है। या क्या एक ऐसा नियम है जो कि दो जो डिवाइस हैं जो कि नेटवर्क में है उनके बीच क्या करता है? कम्युनिकेशन करवाता है। उनके बीच क्या करता है? कम्युनिकेशन करवाता है। इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, 36 हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए अगर आप अभी वीडियो को देख रहे हो दोस्त और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्त वीडियो को मेरे लाइक करिए और हो सके अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये तो हो गया, ये तो मेरे फ़ायदे की बात हो गई। चलिए आपके फ़ायदे पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार नहीं है? इसमें कौन सा मेमोरी नहीं है? बताइए दोस्तों मेमोरी कौन सा नहीं है? रोम बिल्कुल एक मेमोरी है। रैम ये भी मेमोरी है। सीपीयू मेमोरी नहीं है। सीपीयू हमारा प्रोसेसिंग यूनिट होती है। कैचेस ये भी एक मेमोरी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू हमारा मेमोरी नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हर्ट्ज में मापी गई सीपीयू गति क्या दर्शाती है? देखिए पिछली बार ये क्वेश्चन आया था हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर में आया था कि कंप्यूटर की स्पीड को हम किस में मापते हैं, आया था। जो कंप्यूटर की स्पीड है उसको हम किस में मापते हैं, आया था। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा आंसर। पर यहाँ पे क्या है, इसमें क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा है। यह पूछा है कि जो सीपीयू की गति मापी जाती है वह क्या दर्शाता है? ठीक है, चलिए द नंबर ऑफ कोर इन द सीपीयू, जो सीपीयू के कोर होते हैं उसको दर्शाता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे हमारे कंप्यूटर में कोर होते हैं ना, डुअल कोर, आप फोन में जाते हो डुअल कोर हो गया, हेक्सा कोर हो गया, हेक्सा कोर हो गया,
क्वाड कोर हो गया, क्या हो गया, क्वाड कोर हो गया। तो ये क्वाड दर्शाता है? नहीं, नहीं दर्शाता है। द अमाउंट ऑफ डेटा द CPU कैन स्टोर, नहीं, ये भी नहीं है। द प्रोसेसिंग पावर ऑफ द CPU, हाँ, यह क्या करता है, जो CPU की पावर होती है प्रोसेसिंग की, उसको दर्शाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका C नंबर। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? कौन सा इसमें से इनपुट डिवाइस है, बताइए दोस्तों। इसको बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इनपुट डिवाइस आपका क्या है? प्रिंटर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। स्कैनर, हाँ, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी नहीं है, स्पीकर भी नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर में कैश का उद्देश्य क्या है, बताइए। जो कैश मेमोरी है उसका उद्देश्य क्या है कंप्यूटर में? जो कैश मेमोरी है उसका उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर में कैश का उद्देश्य क्या है? टू स्टोर डेटा लॉन्ग टर्म में, क्या डेटा को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए कैश का मेमोरी का यूज होता है? नहीं जी। टू स्पीड द डेटा एक्सेस बाय सॉर्टिंग फ्रिक्वेंटली डेटा यूज, यह क्या कर रहा है, डेटा को एक्सेस करता है कम टाइम के लिए लेकिन बहुत तेज एक्सेस करता है। बिल्कुल यही सब जवाब होगा हमारा, सही आंसर होगा। जो हमारा कैश मेमोरी होता है, कैश मेमोरी, वो क्या करता है, बहुत तेज होता है, लेकिन इसकी जो साइज होती है बहुत कम होती है। साइज बहुत कम होती है लेकिन ये बहुत तेज होता है। ठीक है, टू डिस्प्ले ग्राफिक्स, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को हमारे लाइक करिए, चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और यह भी बताइए कि हमने कहाँ पे गलती की, आपको क्या टॉपिक चाहिए, आपको कैसे पढ़ाना चाहिए, आपको कोई सजेशन होता है आप हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, या फिर आप हमें डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल, अगर हम अपनी ईमेल आईडी की बात करते हैं तो हमारी ईमेल आईडी है, हम आपको अपनी ईमेल आईडी बता देते हैं, एग्ज़ाम FHRI एग्ज़ाम फ्रीजन gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है दोस्तों। अगर आपको कोई भी सजेशन होता है आप हमें मेल कर सकते हो, या फिर आप हमें डायरेक्ट कमेंट करके भी बता सकते हो। ठीक है, हमें भी आपको, हमारा और आपका प्यार मोहब्बत की तरह बना रहे दोस्तों। चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपनी पढ़ाई को इसी तरह बिल्कुल कंटिन्यू रखे रहिएगा। चलिए, गुड बाय, जय हिंद।